दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल स्टडी 99 में। तो अब हम पढ़ेंगे भौतिक विज्ञान। तो भौतिक विज्ञान में जो है आज से शुरुआत कर रहे हैं, और भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जो है जीव विज्ञान, ये तीनों पार्ट जो है हम क्लियर करते हुए चलेंगे। रोज़ एक 5 मिनट 10 मिनट का वीडियो आप लोगों को मिलता रहेगा। तो आप लोग जो है देखते रहिए, और अपने जो है कहीं पर अगर डाउट हुआ करे तो आप जो है कमेंट बॉक्स में उसको नोट कर दिया करो, जिससे हमें पता हो जाया करे कि ये आपको दिक्कत कर रहा क्वेश्चन, यहाँ पे आपको समझ में नहीं आया है। तो दोस्तों देखते हैं हम भौतिक विज्ञान क्या है। तो भौतिक विज्ञान जो है ऐसी शाखा है विज्ञान की जिसमें पदार्थ और ऊर्जा के बीच में, ठीक है, क्या पदार्थ और ऊर्जा के बीच में क्या किया जाता है, परस्पर रिलेशन के बारे में अध्ययन किया जाता है, संबंध के बारे में अध्ययन करते हैं। जीव विज्ञान में जीवों के मध्य क्या करते थे, संबंध को अध्ययन करते थे। लेकिन यहाँ पे भौतिक विज्ञान में क्या करते हैं, पदार्थ होते हैं, और पदार्थ की और ऊर्जा, इनके बीच में जो रिलेशन होता है उसी के बारे में हम पूरे विज्ञान में क्या करते हैं, अध्ययन करते रहते हैं। अब देखते हैं द्रव्य क्या है, द्रव्य बोला जाए या पदार्थ बोला जाए, ठीक है। तो द्रव्य क्या करते हैं, वो पदार्थ होते हैं जो क्या करते हैं, स्थान घेरते हैं और जिसका क्या होता है, भार होता है। जैसे कोई भी है पदार्थ जिसका नाम ले लीजिए, वो सब क्या है, द्रव्य है। ठोस हो सकता है, द्रव हो सकता है, और गैस भी, ठीक। तो ये क्या है, द्रव्य हैं, पदार्थ हैं। जैसे लकड़ी लिया जाए या लोहा लिया जाए, ठीक है। तो लोहा जो है ये क्या है, इसका भार होगा, ठीक है। और ये जहाँ पे रखा जाएगा वो क्या करेगा, वो स्थान सरफेस को क्या करेगा, घेरेगा। तो समझ में आ गया होगा, जो द्रव्य जो होते हैं वो क्या करते हैं, जिनका भार होता है और स्थान को घेरते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, द्रव्य कहते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन है द्रव्यमान। तो द्रव्यमान क्या होता है, तो द्रव्यमान किसी वस्तु की, पदार्थ की कुल मात्रा जो है को ही हम क्या कहते हैं, द्रव्यमान कहते हैं। जैसे कोई पदार्थ है, ठीक है, तो जैसे वो 100 ग्राम है या 50 ग्राम है, तो उसकी जो कुल मात्रा जो है, ठीक है, कुल मात्रा जो है क्या होगा, उसका पदार्थ की द्रव्यमान होगा। क्या होगा, द्रव्यमान होगा। अब नेक्स्ट देखिए हेडिंग क्या है, भार। तो भार क्या है, जो बल किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करता है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, भार कहते हैं। अब भार जैसे यहाँ पर पृथ्वी क्या करती है, हर वस्तु को अपनी ओर क्या करती है, एक आकर्षित करती है। तो वो जो होता है वो भार होता है। जैसे लोहा है, ठीक है, तो लोहा क्या करता है, लोहा अगर छोड़ा जाए वो, ठीक है, तो पृथ्वी क्या करती है, अपनी ओर आकर्षित करती है, ठीक है। या कोई भी और भी पदार्थ क्या किया जाए, वो हैं, छोड़े जाएं, या फिर जो है स्थिर रहें, और वो क्या करते हैं, पृथ्वी की ओर क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। जैसे ये पृथ्वी है, ठीक है, तो पृथ्वी की ओर क्या करते हैं, ये आकर्षित करते हैं। तो उस आकर्षित को क्या करते हैं, भार, भार कहते हैं। भार बराबर होता है W=mg। क्या होता है, W=mg। तो यहाँ पे m जो होता है वो द्रव्यमान होता है, जो वस्तु होगी उसका वो द्रव्यमान होगा, ठीक है। फिर जो है g जो होता है गुरुत्वीय त्वरण होगा, और w जो होता है भार होता है। तो पदार्थ का भार जो होगा वो क्या होगा, कि जो है द्रव्यमान और गुरुत्वीय त्वरण का गुणनफल होगा, द्रव्यमान और गुरुत्वीय त्वरण का गुणनफल होगा। अब देखिए यहाँ पर भार का मान जो है बदलता रहता है, ठीक है, भार का मान बदलता रहता है, परंतु द्रव्यमान का मान क्या होता है, निश्चित होता है। जैसे भार है, ठीक है, तो देखा होगा कि कहीं पर अगर जो है भार का मान जो है 100 kg है, ठीक है, तो अगर वो ध्रुवों पर क्या होगा, या पृथ्वी पर ऊपर जाने पर और नीचे आने पर ये बदलता रहता है। तो इसलिए जो है क्या होता है, भार जो होगा वो
बदलता रहता है। जैसे पृथ्वी की ऊपर से अगर पृथ्वी की सतह पर जब हम आते हैं तो भार का मान बढ़ा हुआ ये घटता है, और क्या करते हैं जब ऊपर हुआ जाते हैं तो बढ़ा हुआ प्रतीत होता है। इस तरीके से ध्रुवों पर क्या होता है, भार बदल जाता है, ठीक। लेकिन द्रव्यमान क्या होता है, सेम रहता है। तो ये क्वेश्चन आता है, ठीक है, द्रव्यमान ध्रुवों पर कैसा रहता है, ठीक है, सेम रहता है। कहीं पर भी द्रव्यमान होगा वो द्रव्यमान जो होगा कुल मात्रा उसकी उतनी ही रहेगी, लेकिन उसका भार क्या हो सकता है, बदल सकता है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम क्या है कि जो है भौतिक राशियाँ। तो भौतिक राशियाँ जो होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं। तो दो प्रकार की भौतिक राशियाँ क्या होती हैं, जैसे यहाँ पर अदिश राशि और सदिश राशि। तो अदिश राशि कौन सी होती हैं, तो भौतिक वे राशियाँ जो होती हैं जिनमें क्या होती है, परिमाण की सिर्फ आवश्यकता होती है। परिमाण का मतलब जिसे हम नाप सकें, ठीक है, नाप करके हम बता सकें। जैसे समय है, तो समय जैसे पूछा जाए तो इसका सिर्फ परिमाण की ज़रूरत पड़ती है। चाल है, इसमें भी परिमाण की आवश्यकता पड़ती है। दूरी है, उसमें भी परिमाण की आवश्यकता होती है। घनत्व है, उसमें भी परिमाण की आवश्यकता होती है। ऊर्जा है, शक्ति है, तो इसमें परिमाण की आवश्यकता होती है। तो याद रखिए दोस्तों, जिसमें परिमाण की आवश्यकता सिर्फ हो तो वो अदिश राशियाँ होंगी। जैसे यहाँ पे चाल है, तो इतने किलोमीटर या 5 किलोमीटर 2 किलोमीटर, सिर्फ परिमाण इसमें ज़रूरत पड़ रही है, ठीक है। जैसे दूरी है, इतनी दूरी हम चल रहे हैं, ठीक है, 5 किलोमीटर 2 किलोमीटर, ठीक है, इतनी दूरी चल चुके हैं। ऐसे चाल है तो हम इतने किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से हम चल चुके हैं। तो सिर्फ इसमें क्या है कि परिमाण की आवश्यकता पड़ रही है, ठीक है। जैसे ऊर्जा, इतने आश्व शक्ति जो है ऊर्जा क्या हुई, ख़त्म हुई, इतने जूल जो है एनर्जी क्या हुई, ख़त्म हुई, या इस रिएक्शन को करने में या इस काम को करने में इतना ऊर्जा लगी। तो हम जिसको सिर्फ माप करके मेजरमेंट करके हम बता सकते हैं कि, ठीक है, तो यहाँ वो क्या होगी, वो अदिश राशि होगी। तो यहाँ पे जैसे समय, चाल, दूरी, घनत्व, ऊर्जा, तो इसको याद रखिए, एक वर्ड याद रखिए, घचौदास, ठीक है। तो उससे पता रहेगा कि जो है घचौदास से जो है हमें पता होगा कि घा से क्या होगा, घनत्व, चा से चाल, दास से हुआ, डी से हुआ दूरी, और घचौदास ऊर्जा, ठीक है। तो आपको जो है ऐसे याद रहेगा कि ये अदिश राशियाँ हुई। नेक्स्ट क्या है, सदिश राशियाँ। तो सदिश राशियाँ कौन सी होती हैं, वे राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण व दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। मतलब परिमाण की, ठीक है, और दिशा की, तो किस दिशा में काम किया जा रहा। तो यहाँ पे सदिश राशि कौन सी होती है, ठीक है। तो ये आपको अभी हम डेफिनेशन क्लियर कर चुके हैं। क्या होगा, परिमाण और दिशा की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, तो वो क्या होंगी, सदिश राशि होंगी। जैसे विस्थापन, वेग, ठीक है, बल, त्वरण, इनमें क्या है, परिमाण की ज़रूरत पड़ रही है, साथ में दिशा की भी ज़रूरत पड़ रही है। जैसे यहाँ पे विस्थापन, जैसे कोई ये वस्तु है, ठीक है, ए वस्तु है, और ये विस्थापित होकर के इस स्थान पे आ जाए, तो यहाँ पे कितनी दूरी तक वे विस्थापित हुई है, जैसे यहाँ पे 10 मीटर दूरी पर विस्थापित हुई। लेकिन ये किस दिशा में विस्थापित हुई, ये भी, जैसे पूर्व है, उत्तर है, दक्षिण है, पश्चिम है। तो यहाँ पर दोनों दिशाएं क्या होती हैं, दोनों काम करते हैं, परिमाण भी और दिशा भी। 10 किलोमीटर दूरी, ठीक है, किस दिशा में, पूर्व दिशा, पश्चिम दिशा, तो दिशा की ज़रूरत पड़ती है, और परिमाण। जैसे वेग, कि इतने वेग से 11.2 वेग से जो है किसी पिंड को फेंका गया, ठीक है, तो वो फेंका तो गया लेकिन किसी ना किसी डायरेक्शन में ज़रूर फेंका गया होगा, ठीक है, या ऊपर या नीचे, या जो है पूरब में या पश्चिम में, उत्तर में या दक्षिण में, ठीक है। तो ये जो हुआ, जैसे बल, तो आपने किसी वस्तु पर जैसे बल लगाया, जैसे ये एक ए वस्तु है,
इस पे बल लगा रहे हैं, तो बल जो है या अपनी ओर खींचेंगे या हम उधर की ओर ढकेलेंगे, तो वो उसमें दिशा भी लग रहा, ठीक है, दिशा भी फिक्स है कि किस दिशा में आप बल लगा रहे हैं, और साथ में ये भी डिसाइड है कि जो है हम कितने न्यूटन बल लगा रहे हैं। नेक्स्ट है मात्रक। अब मात्रक क्या होते हैं कि वो ऐसी कुछ भौतिक राशियां होती हैं जिन्हें मापने के लिए प्रयोग की जाती हैं, उनको हम क्या कहते हैं, मात्रक कहते हैं। मात्रक जो होते हैं मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक तो मूल मात्रक, ठीक है, मूल मात्रक, और दूसरा जो है व्युत्पन्न मात्रक। तो अब देखते हैं मूल मात्रक क्या होते हैं। वे मात्रक जिन्हें व्यक्त करने के लिए अन्य किसी मात्रक की आवश्यकता नहीं होती है, वे जो होते हैं मूल मात्रक होते हैं। मतलब जो है ऐसी कुछ मात्रक हैं जिनको जो है किस बताने के लिए या व्यक्त करने के लिए किसी दूसरे मात्रक की आवश्यकता नहीं पड़ती, तो वे क्या होते हैं, मूल मात्रक होते हैं। जैसे यहाँ पर द्रव्यमान दिया है, ठीक है, ठीक, द्रव्यमान ये मात्रक है, दूरी है, समय है, ताप है, तो इनको बताने के लिए जो है हमें किसी अन्य मात्रक की सहायता नहीं लेनी पड़ेगी, ठीक है। जैसे दूरी को हमने बताया किस में, मीटर में, दूरी का मात्रक क्या हुआ, मीटर, समय का मात्रक क्या हुआ, सेकंड, ताप का मात्रक क्या हुआ, ठीक है, केल्विन, और द्रव्यमान का हुआ किलोग्राम। तो हम ये ऐसे यूनिट हैं जिनको हम व्यक्त करने के लिए दूसरे मात्रक की हमें ज़रूरत नहीं पड़ रही, ठीक है। इसे आपसे पूछा गया कि टाइम क्या हो रहा, तो आप बोल देंगे कितना है, ठीक है, कि 10:05 और 15 सेकेंड। इस तरीके से छोटी से छोटी यूनिट बोली जाती है, ठीक है। जैसे दूरी है तो कितनी दूरी चले हम, 100 मीटर चल के आए हैं, ठीक है। या ताप, तो यहाँ पे ताप को हम क्या करेंगे, यहाँ पे कि इतने केल्विन है ना, 300 केल्विन ताप पे गर्म किया। तो ऐसे ये है यूनिट जिनको हमें यह व्यक्त करने के लिए दूसरे मात्रक की ज़रूरत नहीं पड़ रही, तो ये क्या हो गए, मात्रक हो गए। नेक्स्ट क्या है, व्युत्पन्न मात्रक, जिसको हम डेरिवेटिव यूनिट भी बोलते हैं। अच्छा, व्युत्पन्न मात्रक जो होते हैं जिन्हें व्यक्त करने के लिए दो या दो से अधिक मात्रक की ज़रूरत पड़ती है, मतलब दो या दो से अधिक यूनिट जो होंगी उनको ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, उनको हम बोलेंगे व्युत्पन्न मात्रक। मतलब वो दो या दो से अधिक, ठीक है, मात्रकों से मिलाकर के बनाए गए मात्रक, उनको हम बोलते हैं व्युत्पन्न मात्रक। जैसे यहाँ पे क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल जो बना है तो वो लंबाई और चौड़ाई, तो लंबाई चौड़ाई से मिलकर बना हुआ है क्षेत्रफल। तो लंबाई को हम किस में मेजर करते हैं, मीटर में, ठीक है, चौड़ाई को भी किस में मेजर करते हैं, मीटर में। तो यहाँ पे दोनों का क्या हो जाएगा, m² वर्ग मीटर स्क्वायर। तो इसमें जो है दो मात्रकों की ज़रूरत पड़ी। जैसे आयतन हुआ, तो यहाँ पे आयतन मात्रक जो बना है वो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। जैसे किसी कमरे का जो है आयतन निकालना हो, ठीक है, या किसी बर्तन का आयतन निकालना हो, तो हम उसमें क्या क्या मेजर करेंगे, उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई को, ठीक है, तब हम उसके आयतन को हम कैलकुलेट कर पाएंगे। तो आयतन का सेमी घन या मीटर घन, सेमी घन, घन का मतलब इसलिए लगा दिया जाता है क्योंकि तीनों की यूनिट लंबाई होगी, मतलब मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, ठीक है, मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, मीटर घन हो जाएगा। समझ गए। तो अब हम देखते हैं कि जो है कुछ ऐसे प्रमुख मात्रक हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। जैसे प्रकाश वर्ष, तो प्रकाश वर्ष क्या है कि एक वर्ष में संपूर्ण तय की गई जो दूरी होती है उसको हम बोलते हैं प्रकाश वर्ष, ठीक है। तो एक साल में जो है जो दूरी, डिस्टेंस जो है कंप्लीट की गई है, तय की गई, जैसे 9.46
इंटू 10 की पावर 15 मीटर। तो ये जो है कैसा है, प्रकाश वर्ष, ये यूनिट जो है स्पेशली पूछी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है पारसेक। तो पारसेक जो है सबसे बड़ा मात्रक होता है। ठीक है, तो इसे बहुत ज़्यादा बड़ी दूरी नापने के लिए अगर हम कभी यूज करते हैं तो वहाँ पे पारसेक में हम उसको नाप करके बताते हैं। जैसे यहाँ से खगोलीय पिंडों की दूरी अगर मापी जाती है तो वो पारसेक में बताया जाता है। ठीक है, क्योंकि बहुत बड़ी दूरी होती है। ठीक है, या दो पिंडों के बीच में, दो पिंड जैसे खगोलीय पिंड हैं, ठीक है, या ग्रह हैं, उनके बीच की जो दूरी जब बताई जा रही है, मेजर की जाती है, तो वो पारसेक में की जाती है। तो एक पारसेक बराबर कितना होता है, 3.0 इंटू 10 की पावर कितना होगा, 16 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट है खगोलीय इकाई। अब देखिए यहाँ पे खगोलीय इकाई क्या है। ठीक है, तो खगोलीय इकाई जो है पृथ्वी के सूर्य के बीच की औसत दूरी। ठीक, पृथ्वी जैसे है, ठीक है, और ये सूर्य है, इनके बीच की जो औसत दूरी होगी उसको हम बोलेंगे खगोलीय इकाई। जैसे यहाँ पे एक खगोलीय इकाई बराबर कितना होता है, 1.4 इंटू 10 की पावर 11। तो दोस्तों जो है ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अगर यदि आपको समझ में आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करो। ठीक है।